फ्रेंड्स, आपको पता है कि समय से जुड़े हुए शब्द इंग्लिश बोलने में सबसे ज़्यादा सहायक होते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। अपन कहते हैं पलक झपकते ही, अपन कहते हैं ना पलक झपकते ही दुनिया बदल जाती है। दुनिया को कहेंगे वर्ल्ड, बदलने को कहते हैं चेंज, लेकिन पलक झपकते ही को क्या बोलेंगे? अपन कहते हैं देखते ही देखते तुम इतने बड़े हो गए। ये देखते ही देखते को इंग्लिश में क्या कहेंगे, है ना? अब आप अगर कहें कि रातों रात वो अमीर हो गया, तो ये रातों रात को इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एडवर्बियल फ्रेजेस ऑफ टाइम। एडवर्बियल फ्रेजेस ऑफ टाइम। एडवर्बियल फ्रेजेस ऑफ टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको नॉर्मली इग्नोर किया जाता है, लेकिन आप ऐसी गलती ना करें। आप इसको पढ़ें और आखिरी तक पढ़िएगा। आप देखिएगा कि इसके उपयोग हम कितने अच्छे ढंग से करते हैं। तो आज पहला वर्ड इस एडवर्बियल फ्रेजेस ऑफ टाइम का नाउअडेज। नाउअडेज का मतलब होता है आजकल। अगर हमको कहें, हमको कभी कहना है कि आजकल, नाउअडेज मतलब हु रिमेंबर्स ऑल दिस थिंग्स नाउअडेज। आजकल कौन याद करता है इन सब चीज़ों को? इस आजकल को क्या कहेंगे? अगर मुझे कहना है इन दिनों, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? दीज डेज। व्हाट? इन दिनों। और अगर हमको कहना है उन दिनों, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? दोज डेज। उन दिनों। अगर मुझे कहना है कि इन दिनों मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, दीज डेज आई एम लर्निंग इंग्लिश, इन दिनों, इसको भी आजकल ही कहा जाता है। अगर मुझे कहना है ओवरनाइट, अभी मैंने आपको बताया एक वर्ड, रातों रात। अगर मुझे कहना है कि ही बिकेम ए स्टार ओवरनाइट, इट इज नॉट पॉसिबल टू लर्न इंग्लिश ओवरनाइट। रातों रात इंग्लिश को सीखना आसान नहीं है। वर्ड टू वर्ड जब जाएंगे तो आप कहेंगे ओवर तो ऊपर होता है। तो आप इस बात को समझें। अगर मुझे कहना है ओवर एंड ओवर अगेन, देखिए ओवर एंड ओवर अगेन का हम हिंदी कहेंगे बार बार। अगर मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंस ऐसा बनाऊं कि मैं तुमको बार बार समझाया, मैंने एक्सप्लेन यू ओवर एंड ओवर अगेन, तो आप इस बात को समझे और उसके सेंटेंसेस आपको बनाने होंगे लगातार। जैसे ये सेंटेंस आया, ये वर्ड आया, आपको उसके साथ एक फ्रेज चाहिए, एक सेंटेंस चाहिए। तो रातों रात को क्या कहेंगे? ओवरनाइट। ओवर एंड ओवर अगेन मीन्स बार बार। अगर मुझे बोलना है आज के इस दौर में, तो हम इंग्लिश में कहेंगे इन टुडेज एरा। हम कहते हैं ना कि इंग्लिश इज मस्ट इन टुडेज एरा। आज के इस दौर में इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश इज मस्ट इन टुडेज एरा। आज के इस दौर में। इज इट क्लियर? अगर मुझे कहना है दिन भर, देखिए दिन भर, तो हम क्या कहेंगे? ऑल द डे लॉन्ग। मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं। देखिए लॉन्ग तो लंबा है, ऑल सारे हैं, लेकिन जब भी हम किसी को कहते हैं कि दिन भर, ऑल द डे लॉन्ग, आई एम बिजी ऑल द डे लॉन्ग, यू कीप ऑन प्लेइंग ऑल द डे लॉन्ग, तो दिन भर खेलते रहते हो। यू कीप ऑन प्लेइंग ऑल द डे लॉन्ग। अगर इसी को रात भर करना है तो ऑल द नाइट लॉन्ग। अगर आपको कहना साल भर, तो बोलेंगे ऑल द ईयर लॉन्ग, ऑल द ईयर लॉन्ग। तो इस तरह के जो फ्रेजेस है इसको पढ़िए। अगर मुझे कहना है कि पहली बार, तो केवल फर्स्ट टाइम मत बोलिए, बल्कि बोला जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। आपको कहना है कि पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम डिलीवरिंग माई स्पीच फ्रॉम दिस पोडियम। इस पोडियम से मैं पहली बार अपनी स्पीच को दे रहा हूं, फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट, इफ आई से इन नो टाइम, देखिए कितना अच्छा फ्रेज है। इन नो टाइम का मतलब होता है देखते ही देखते, ये देखते देखते। अपन बोलते हैं कि इट्स मंडे इन नो टाइम, देखते देखते मंडे आ गया, है ना? देखते ही देखते, इन नो टाइम। अगर एडवर्बियल फ्रेजेस ऑफ टाइम का अगर आप उपयोग करना नहीं जानते, तो आप अच्छी इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे। देखिए अगर मुझे बोलना है इन द प्रिमिटिव एज, समय को देखिए अपन अलग अलग फेज में लेके जाते हैं। इन द प्रिमिटिव एज का मतलब होता है आदि काल में।
बिल्कुल ही आदिकाल में जब इंसान बंदर हुआ करता था, तो हम क्या बोलते हैं, इन द प्रिमिटिव एज। अगर हम थोड़ा सा और नीचे आ जाएं तो हम यहाँ पर कहते हैं इन एन एंशियंट टाइम, इन एन एंशियंट टाइम। इसको कहते हैं प्राचीन काल में, जब ऋषि मुनि हुआ करते थे। इसको क्या कहते हैं, प्राचीन काल में। समय थोड़ा सा और नीचे आ जाता है। अगर मैं कहूँ कि इन द ओल्डन डेज, इन द ओल्डन डेज, हम हिंदी में कहेंगे पुराने ज़माने में। थोड़ा सा और हम लोग यहाँ पर हमारे बाप दादाओं के ज़माने में हम बोलते हैं ना, पुराने ज़माने में, तो क्या कहते हैं उसको, इन द ओल्डन डेज। हम थोड़ा सा और आ जाते हैं। अगर मैं कहूँ इन द प्रीवियस डेज, देखिए पिछले दिनों में। जो लर्नर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, उन लोगों के लिए तो बड़ी काम की लिस्ट है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको एंजॉय करेंगे। इन द प्रीवियस डेज, ये पिछले दिनों में, पिछले दिनों में। अगर मैं थोड़ा सा और नीचे आ जाता हूं और मैं यहां पर कहता हूं इन द डेज गोन बाय, बीते हुए दिनों में। व्हाट, बीते हुए दिनों में। आप देखिए आप कितने आसानी से बोल सकते हैं कि मैंने पिछले बीते हुए दिनों में एक सबक सीखा है। आई हैव लर्न्ड अ लेसन इन द डेज गोन बाय। इज इट क्लियर? In an ancient time, the students used to sit under a tree and used to study. एक ज़माना था कि बच्चे झाड़ के नीचे बैठा करते थे और वहाँ पढ़ाई किया करते थे। In an ancient time. Is it clear? तो आपको ये समझना है कि देखते ही देखते क्या कहलाएगा, in no time। किसी काम को अगर मैं कहूँ आने वाले दिनों में, थोड़ा सा हम और आगे आ जाते हैं, in the days to come। ये to come लगाते हैं। आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हैं, in the upcoming days, in the forthcoming days। आने, आगे, आने वाले दिनों में, आने वाले दिनों में, है ना। तो अगर हमको कहना है कि यू विल लर्न वन थिंग इन द डेज टू कम, आने वाले दिनों में तुम एक सबक सीखोगे, तो हम आगे इस लिस्ट को लेके जाते हैं। देखिएगा। सो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और हम लिखते हैं नंबर 11 पर सूनर और लेटर। हिंदी में कहेंगे कभी ना कभी। अपन कहते हैं ना ऐसा कि कभी ना कभी, सूनर और लेटर द डे विल कम इन माई लाइफ एंड आई विल बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। कभी ना कभी वो दिन जरूर आएगा मेरे जीवन में जब मैं फर्राटे में इंग्लिश बोलूंगा। द सूनर और लेटर ही विल कम। तो कभी ना कभी, अभी इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और हम बदल देते हैं और हम कहेंगे कि सूनर रादर देन लेटर। हिंदी में कहेंगे इसको जल्दी से। लेट क्यों, थोड़ा जल्दी से। अच्छा बदल, वी विल हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम सूनर रादर देन लेटर। हमें इस समस्या को जल्द से जल्द हमको सॉल्व करना पड़ेगा। सूनर रादर देन लेटर। सूनर लेटर में कभी भी या तो सून या लेट कभी भी हो सकता है। तो आपको ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर हमको कहते हैं इन द वी आवर्स, देखिए बहुत यूज होता है टाइम्स ऑफ इंडिया में, इन द वी आवर्स। हिंदी में कहेंगे ब्रह्म मुहूर्त में। ये जो सुबह का टाइम होता है ना, इसको क्या कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह सुबह में, इन द वी आवर्स। आई थिंक आपको सभी को ये बोला गया होगा किसी न किसी के द्वारा कि यू मस्ट स्टडी इन द वी आवर्स। आपको इस समय पे पढ़ाई करनी चाहिए। अगर मैं इसी को कहूँ एट द ब्रेकिंग ऑफ द डे, एट द ब्रेकिंग ऑफ द डे। अब एट द ब्रेकिंग ऑफ द डे का मतलब ये होता है सुबह तड़के। क्या कहते हैं हम लोग इसको, सुबह तड़के, यानी कि बहुत सुबह सुबह में इंग्लिश में कहेंगे एट द ब्रेकिंग ऑफ द डे। अपन बोलते ना, आई हर्ड अ न्यूज एट द ब्रेकिंग ऑफ द डे। बिल्कुल सुबह सुबह ये खबर सुन ली मैंने, एट द ब्रेकिंग ऑफ द डे। तो डे कभी भी ब्रेक होता, पर हिंदी में कहते हैं ना दिन निकलता है, तो निकलने को इंग्लिश में कहेंगे ब्रेक्स, एज अ डे ब्रेक्स। इसीलिए इसको इस तरह का सेंटेंस हमने बोला। अगर मुझे बोलना है कि किसी काम को करते करते या करते वक्त, तो वाइल लगा करके वर्ब में आप आएंगे लगा दीजिए, तो इस काम को हम कहेंगे करते वक्त या करते करते।
जैसा अगर मुझे बोलना है कि इंग्लिश बोलते वक्त, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। अपन कहते हैं आई कैन राइट इंग्लिश वेरी वेल, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग आई हैव अ बिट ऑफ हेजिटेशन। लिख तो मैं बहुत अच्छे से लेता हूँ, लेकिन बोलते वक्त थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो बोलते हैं बोलते वक्त, वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। इज इट क्लियर? फ्रेजेस को पढ़ना ही होगा। देखिए, अगर मुझे कहना है लॉन्ग लॉन्ग एगो, तो हम हिंदी में कहेंगे बहुत बहुत पहले एक राजा हुआ करता था, बहुत बहुत पहले। अगर मुझे कहना है कि लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर यूज्ड टू बी अ किंग। अगर मुझे बोलना है कि कुछ दिनों पहले, कुछ दिनों के लिए हमारे पास इंग्लिश में एक फ्रेज है कपल ऑफ। आपको कितना, अगर मुझे बोलना है कि कुछ सालों पहले, अ कपल ऑफ ईयर्स एगो, अ कपल ऑफ ईयर्स एगो, कुछ साल पहले या कुछ दिनों पहले, कुछ दिनों पहले, है ना। तो अपन कहते हैं कि अ कपल, अब ये भी कह सकते हैं शॉर्ट टाइम एगो, कुछ समय पहले, अ शॉर्ट टाइम एगो। एगो क्या कहलाता है? पहले। एंड वन थिंग यू विल हैव टू कीप इन माइंड, एगो इज ऑलवेज यूज्ड इन पास्ट टेंस। एगो हमेशा पास्ट टेंस में यूज होता है। अगर आपको कभी फ्यूचर में किसी चीज़ का पहले बोलना है तो आप बिफोर शब्द का यूज़ कर सकते हैं। आप देखें, इसी लिस्ट को हम आगे बढ़ाते जाते हैं। इफ़ आई से इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, जहाँ से हमने इस बात को शुरू किया था, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई का मतलब पलक झपकते ही। अपन कहते हैं ना, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई द वर्ल्ड चेंजेस समटाइम्स। कभी कभी पलक झपकते ही पूरी दुनिया बदल जाती है। पलक झपकते ही। छोटी छोटी सी चीज़ें भी हमको सीखना चाहिए। जैसे कि देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। अगर मुझे बोलना है आज, तो आप कहेंगे कि टुडे। बड़ा आसान है। लेकिन अगर मैं इसी को ही लगा देता हूँ कि आज ही, तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे टुडे ओनली। और यू विल यूज टुडे इटसेल्फ, टुडे इटसेल्फ। अपन बोलते हैं कि आई विल गो टुडे इटसेल्फ, आज ही जाऊंगा मैं, आई विल गो टुडे इटसेल्फ। जैसा अगर मुझे ये कहना है कि उस समय, तो आप कहेंगे उस समय को इंग्लिश में बोलते हैं दैट टाइम। क्या कह रहे हैं? दैट टाइम। अगर मुझे बोलना है उस समय को दैट टाइम, लेकिन मुझे कहना है उसी समय, मात्रा लगा दी, हम यहाँ कहेंगे दैट वेरी टाइम। अगर मैं कहूँ कि उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया था, दैट वेरी टाइम आई हैड डिसाइडेड नॉट टू टॉक टू हिम। अगर मैं अब इस वक्त के लिए भी कह सकता हूँ। अगर मैं कहूँ कि इसी वक्त, तो इंग्लिश में कहेंगे दिस वेरी टाइम। एक छोटी सी चीज़ भी छोड़िएगा मत कि इसी समय। देखिए, इस समय एंड इसी समय, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप इस पे आप जोर दे रहे हैं। अभी तक आपने वेरी क्यों पढ़ा था? बहुत के लिए। आपको पता था कि वेरी यानी बहुत होता है, लेकिन वेरी का एक मतलब सेम भी होता है कि अगर किसी को ये वही लड़का है, ही इज़ द वेरी बॉय, ये वही जगह है, दिस इज़ द वेरी प्लेस, तो यहाँ पर वेरी का मतलब क्या हुआ? सेम। अगर मुझे कहना है बचपन से, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के पहले आप सिंस लगाते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पर कहना है कि बचपन से, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। अच्छा, मुझे अगर एक वर्ड और जोड़ना है, बचपन से ही, अब क्या करेंगे? तो यहाँ वेरी लगा देंगे। अब आप बोलिएगा कि बचपन से ही, सिंस वेरी चाइल्डहुड, सिंस, अब ही हैज़ बीन नॉटी सिंस वेरी चाइल्डहुड, ये बचपन से ही नॉटी है। तो बचपन से ही, तो क्या लगाया यहाँ? सिंस वेरी। इज इट क्लियर? तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें आप पढ़िए और आप इसको याद करते जाइए, जैसा पलक झपकते ही, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, है ना। अगर मुझे बोलना है कि कई बार, तो आप कहेंगे कि मेनी टाइम्स या मल्टीपल टाइम्स, कई बार। अगर मुझे बोलना है कि आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, मैंने कई बार तुमसे कहा है। मेनी टाइम्स यानी क्या हुआ? कई बार। अगर मुझे कहना है ऑल द वाइल, अब देखिए वाइल के तो बहुत मतलब निकलते हैं। एक वाइल अवे का मतलब बर्बाद करना होता है। अब ये वाइलिंग योर टाइम। अगर मुझे बोलना है कि इन अ वाइल यानी एक पल में, तो ये पल हो गया। यहाँ पर मैंने कहा कि मैंने कहा कि करते वक्त, तो भी वाइल का यूज़ होता है। यहाँ पर होता है सारा वक्त, सारा समय। ऑल द टाइम भी बोल सकते हैं आप, सारा समय। अपन कहते हैं यू कीप ऑन प्लेइंग ऑल द वाइल, तो सारा वक्त खेलते रहते हो,
है ना। अगर ये लिस्ट आपको अच्छी लग रही होगी तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में, ताकि हम अगली लिस्ट और इससे जुड़ी हुई दें, और इससे बहुत समय से जुड़े हुए वर्ड आप सीखें और आपको लगेगा बड़े कमाल के हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस इससे बना सकते हैं। आप इस जी सेल्टा के मिशन से जुड़िए और हमको ताकतवर बनाइए, ताकि हम आपको बहुत सारी चीज़ें दे करके आपके इंग्लिश को बहुत अच्छी बना सकें। थैंक यू।